सरकारें हैं सामंतवादी हैं, आतंकवादी भी हैं, क्योंकि आए दिन डेली घटनाएं हमारे लोगों के साथ हो रही हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर 10 तारीख को हम लोग लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हम लोग वहाँ भी अपना आंदोलन के लिए आह्वान सबसे किया जाए। सांसद होते हुए ये सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है, तो इससे निकम्मा और कायराना क्या कहा जा सकता है। ये सरकार एकदम निरंकुश है, एकदम फेल हो चुकी है। अगर दिखाया जा रहा है तो दलितों को ही जहां बंद करना है उनको पीटिए, मुसलमानों को पीटिए, यादवों को पीटिए। आखिर ये गैर बिरादरी और 1585 का खेल खेला है। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में बगल में ही कलेक्ट्री है और जो जहां मेरी उपस्थिति है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। जिस तरीके से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के और आजमगढ़ यहाँ जो है कि DM साहब को लेकर के जिस तरीके से आप लोग ज्ञापन दिए हैं, तो ये क्या मकसद रहा है ज्ञापन देने का, और जो है कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? जय भीम। मैं एडवोकेट शेषनाथ राव, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में DM साहब को ज्ञापन दिए हैं। जिस तरह से 25 तारीख को मथुरा में 4 जगह दलित और पिछड़ों मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से हमला आए दिन देखने को मिल रहा है, इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने आह्वान किया कि हमारे भाई उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे 28 तारीख को, जो उनके काफिले के ऊपर कुछ मनुवादी सोच के लोग जो हैं सामंतवादी जो है हमला कर देते हैं। उसमें कुछ लोगों को चोटें आती हैं, घायल हो जाते हैं। उसी को ध्यान में देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि आप लोग जिले मुख्यालय पर जाकर DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। जो घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही, थमने का नाम नहीं रहा। कभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, तो कभी माताओं के साथ रेप होता है, तो कभी दूल्हे को घोड़े से उतार के पीटा जाता है, तो कभी हमारी शादियाँ में जाके उपद्रवी जो उपद्रव करते हैं। इस तरह से लोगों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि आप लोग जिले पर जाकर अपना ज्ञापन देंगे और विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यानी मेरठ में जो हमला हुआ था, दुल्हन बेटी की जो जेवरात उसका छीना गया और जो है कि बारातियों को पीटा गया, सारा सामान वहां से हटाया गया। जी जी, जिस तरह से ये घटना गांव है कालिंदी, थाना सरदाना, जनपद मेरठ, बारात में लाठियों डंडों से बारातियों को पीटा जाता है। इस तरह से घटनाएं। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, फिर जो है करनाल में घटनाएं हो रहा है। आपके बनारस में अभी कुशवाहा समाज की बहन थी, उसके साथ भी घटनाएं हुई, उसकी हत्या कर दिया गया, उसको फांसी पर लटका दिया। इस तरह से सरकार में घटनाएं डेली बढ़ती जा रही है और इसमें दलित पिछड़ा मुसलमान ही की क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। इसमें कोई अन्य लोग क्यों नहीं, इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो रही है। आए दिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार यहाँ से सरकार को हटाया जाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के फिर से पुनः दोबारा चुनाव कराया जाए। EVM को भी हटाया जाए ताकि निष्पक्ष, जिस तरह से पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो बैलेट पेपर से चुनाव जब होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जो है कि आप ऐलान कर रहे हैं। जिस तरीके से जो सरकार केंद्र में बैठी है और राज्य में भी बैठी है, उसको आप हटाने की बात कर रहे हैं जो है कि, और राष्ट्रपति शासन अगर जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि लग जाए, और भीम आर्मी वाले अक्सर जो है कि इन मुद्दों पे जो है कि खड़ा उतरते हैं, ये हम लोगों से छुपा नहीं है, पूरा देश प्रदेश इसको जानता है। लेकिन क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से प्रदेश में, देश में, तो ये जो चीजें आ रही हैं निकल करके वो बंद हो पाएंगी? देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो सरकार फिर 6 महीना बाद चुनाव कराती है। चुनाव कराने के बाद फिर नई सरकार का गठन होगा, तो हो सकता है सरकार जब चेंज हो तो उसमें बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि दलित पिछड़ों की सरकार आ जाए, मुसलमानों की सरकार आ जाए, क्योंकि ये जो सरकारें हैं सामंतवादी हैं, आतंकवादी भी हैं। क्योंकि आए दिन डेली घटनाएं हमारे लोगों के साथ हो रही है, लेकिन कोई मामला को बस एक मामला दिखाया जा रहा है, तब तक दूसरा का हो जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार को हटा के दूसरी नई सरकार बनाई जाए। हम लोग, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर 10 तारीख को हम लोग लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हम लोग वहाँ भी अपना आंदोलन के लिए आह्वान सबसे किया जाएगा लखनऊ में। जी, हमारे साथ अधिवक्ता जी भी हैं।
और जिस तरीके से एक अधिवक्ता पे इस देश में हमला होता है, उनके काफिला को जो है कि रोका जाता है, परेशान किया जाता है, और वो नगीना के सांसद भी हैं। तो इस तरीके से जो कृत्य हो रहा है इस देश में, प्रदेश में, तो इसका संदेश जो है कि और लोगों पे क्या जा रहा है? देखिए, जो अधिवक्ता पे पहले मान लीजिए जैसे जनता तो मारी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ अधिवक्ता भी मारा जा रहा है। जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो कहाँ से न्याय कोई किसी को मिलेगा। हमारे चंद्रशेखर भाई भी एडवोकेट हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं। अगर सांसद होते हुए ये सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है तो इससे निकम्मा और कायराना क्या कहा जा सकता है। ये सरकार एकदम निरंकुश है, एकदम फेल हो चुकी है। ये सरकार दावा करती है जो है कि इस समय जो है कि ये देश प्रदेश सुकून का सांस ले रहा है भाजपा की जब से सरकार है। ये तो इनके जो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो ये जो अपनी ढोल बजा रहे हैं, अब कुछ गा कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। हर दिन पेपर में देखिए, कहीं न कहीं बलात्कार, कहीं न कहीं हत्या, कहीं डकैती, कहीं चोरी छिनैती आए दिन लगा हुआ है। लेकिन पेपर में वो नहीं दिखाया जा रहा है। सिर्फ अगर दिखाया जा रहा है तो दलितों को ही जहां बंद करना है उनको पीटिए, मुसलमानों को पीटिए, यादवों को पीटिए। आखिर ये गैर बिरादरी और 15-85 का खेल खेला जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा कोई अगर दिया तो ये भाजपा गवर्नमेंट ही दी। यही सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा कर रही है, ये जुमला पार्टी है। ये जुमलेबाजी में तेज हैं। ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं अभी तक। जिस दिन जनता जान जाएगी तो इनके हलक से अपना निवाला छीन के बाहर ला देगी। अगर चंद्रशेखर आजाद जी इस समाज से अगर नहीं होते, किसी फॉरवर्ड क्लास से होते, तो क्या लग रहा है कि ऐसा व्यवहार या ऐसा कृत्य उनके साथ होता? कभी नहीं होता। हो रहा, कहीं हो रहा क्या? दलितों पिछड़ों के साथ ही तो हो रहा है। उनके ऊपर अत्याचार जोर जास्ती हो रही है। बहुजन समाज के लोग तब न लोग भर के आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुजन समाज की आन बान शान है। लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में पॉपुलर हैं। वो अपने मेहनत कर्तव्य से कर्म कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उनका बहुजन समाज के लोग साथ दे रहे हैं और देंगे। आने वाले 27 में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी।